इसको सॉल्व कर लिया आप लोग। देखिए जो हमारा रूल था उसी बेस पे ये सॉल्व होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है बाएं और दाएं। पहला स्थिति क्या है? लेफ्ट है, लेफ्ट राइट, यानी कि बाएं से 4 है फिर राइट से 6 है। पहली स्थिति को उतार लीजिए, LR है, जोड़ दीजिए, कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, फिर आगे जो तीसरी स्थिति है आप इसे उतार लीजिए, राइट से कितना है? 10 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा LR है, फिर क्या होगा? यहाँ पर सामने लिखा है LR के सामने क्या होगा? प्लस, यानी कि 10 और 10 पहली स्थिति को उतार लीजिए, यानी कि 20 होगा। अब बाएं से 20वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? T, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? T होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन पे लेफ्ट लेफ्ट है, यानी कि LL है। LL में सामने क्या लिखा है? माइनस, यानी 7 माइनस 6 कितना होगा? 1 हो गया। आगे तीसरी स्थिति का आप उतार लीजिए, R कितना है? 15। LR है, जुड़ेगा, यानी कितना होगा? 16 नंबर पे होता क्या है? यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? T होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका राइट से, तो राइट का भी पोजीशन आपको पता है कैसे करेंगे आप। पहली स्थिति की लिखिए यहाँ पर राइट, RL है तो जुड़ेगा 15 और 10 25, और तीसरी स्थिति को आप यहाँ पर उतार लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे RR है तो फिर क्या होगा? घटेगा, यानी 25 माइनस 8 कितना होगा? 17। अब 17 पे होता क्या है? Q होता है। क्या होता है? Q होता है। ठीक है, आया बात समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है आपका। अच्छा सॉरी, हाँ, यहाँ पर कितना है? 17। अभी आपको हमने एक कंडीशन बताया, जब भी वैल्यू राइट में होगा तो लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए किससे घटाते हैं? 27 से घटाते हैं। 27 माइनस 17 कितना होगा? 10 नंबर पे होता क्या है? J आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, राइट राइट है तो क्या होगा? घटेगा, कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, आगे आपका लेफ्ट 6 है, RL है तो क्या होगा? जुड़ेगा, यानी RL है तो जुड़ेगा, कितना होगा? 7 होगा। अब राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा, और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए किससे घटाएंगे? 27 माइनस 7 बराबर कितना होगा? 20 पे होता क्या है? T होता है। अब अगले क्वेश्चन में LR है, जुड़ेगा, कितना होगा? 15, आगे आपका 4 है, LL है तो क्या होगा? घटेगा, कितना बचेगा? 11 नंबर पे होता क्या है? K होता है। आया बात समझ में? अब इसके बाद तीसरा टाइप का क्वेश्चन लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने, बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा? यही क्वेश्चन बोले है ना, बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, यही तो क्वेश्चन है। अब आपको सेम कंडीशन लागू करते हुए जाना, जैसे आपको यहाँ पर हमने ट्रिक बताया है। पहली स्थिति को लेना है, पहली स्थिति यहाँ पर उतार लीजिए, LR है, LR के सामने प्लस है, यानी कि आपका 5 और 5 10 हुआ। तीसरी स्थिति को उतार लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा LL है ना, तो LL के लिए क्या होगा? वहाँ पर माइनस, यानी कितना बचेगा? 0। यदि कभी भी क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में कभी भी क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हुए इस ट्रिक से आपका आंसर यहाँ पे 0 आए तो आप उत्तर सदैव Z करते हैं। क्या करते हैं? Z। यानी 0 आया तो उत्तर क्या करेंगे?
जेड करेंगे। अब ये कैसे होता है आइए गिन करके हम बता देते हैं। जेड क्यों उत्तर है, देखिए बाएं से 5 है ना, तो बाएं से 5 आप गिनिए, 1 2 3 4 5 क्या है, ई है। अब के दाहिने 5, दाहिने जाने के लिए आगे बढ़ना होगा अपने दाएं, 1 2 3 4 5 क्या है। अब के बाएं 10 जाना है ना, बाएं जाने के लिए एरो बना हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर ही समाप्त हो गया। यदि कभी भी अक्षर ए पे समाप्त होता है तो हम जेड से काउंट करना शुरू करते हैं, यदि जेड पे समाप्त होता है तो ए से काउंट करना। यानी यहाँ पर 9 हुआ है तो 9 के बाद यहाँ पर 10, यानी उत्तर क्या है, जेड आया। यदि लेफ्ट से वैल्यू आपका 0 आएगा तो उत्तर जेड होगा, लेकिन यदि राइट से वैल्यू 0 आएगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में। एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग और बताइए उत्तर क्या होगा, लिखिए, इसको सॉल्व कर लिए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 10वें अक्षर, दाहिने से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा, के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा, के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। देखिए हमने क्वेश्चन किया, बोला राइट से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के राइट 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो सेम प्रोसेस है। ठीक है, यानी आरएल है तो जुड़ेगा 10 और 5 15, आर 15 है, आर आर है तो क्या हो जाएगा, घटेगा, यानी कितना हो जाएगा, 0। तो सबसे पहला जो प्रोसेस हमने बताया है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद क्या मिलेगा, 27 माइनस 0 यानी 27 मिलेगा। तो 26 अक्षर होते हैं ना, तो जेड के बाद क्या होगा, ए होगा, यानी आंसर इसका ए। यानी आपको कभी भी यदि लेफ्ट से 0 आए तो आंसर जेड करना होगा, यदि राइट से कभी 0 आए तो आंसर ए कर देना होगा। ठीक है, यानी इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। आया बात समझ में। अब अगला टाइप लिखिएगा, लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में टाइप 4 लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर कौन सा होगा। सॉल्व करिए आप लोग, यू होगा, देखते हैं, माइनस में आ गया। हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्वेश्चन क्या बोला, बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है। सेम प्रोसेस करना होगा, चाहे माइनस आए, चाहे 26 से ज़्यादा है, चाहे 0 आए, चाहे कुछ राइट में है, चाहे किसी में है। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, यल है तो क्या होगा, माइनस होगा। पहली स्थिति को आप यहाँ पर उतार लीजिए, उसके बाद 9 में से 5 जाए 4, आगे आपका यल 10 इसे उतार लीजिए। अब यहाँ पहली स्थिति आपका यल है, उतार लीजिए। अब ये आपको पता है कि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, 4 माइनस 10 बराबर क्या होगा,
तो -6 पे कौन सा अक्षर होगा? यदि कभी भी आपका वैल्यू माइनस में आता है तो 26 जोड़ करके उत्तर करते हैं। कितना? 26 जोड़, कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं ना। यदि कभी भी वैल्यू आपका माइनस में आएगा तो क्या करते हैं? 26 जोड़ करके उत्तर करते हैं। 26 यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कितना आया? 20 नंबर पे होता क्या है? यही तो आंसर है। आइए हम गिन करके बताते हैं। देखिए बाएं से 9, आप बाएं से 9 काउंट करेंगे तो क्या आएगा? आई तो मिलेगा। के बाएं 5, आइए 1 2 3 4 5 क्या है? डी। के बाएं 10, अब इसके बाएं 10 आइए 1 2 3, अब यहाँ समाप्त हो गया तो यहाँ आना होगा 4 5 6 7 8 9 10, क्या है ये? टी। यानी अगर आप गिनते हैं तो तभी आंसर आपका टी आ रहा है, और सॉल्व करेंगे तो यदि वैल्यू माइनस में तो 26 जोड़ करके उत्तर करते हैं। आया बात समझ में? इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे फिर नोट लिखिए। किसमें? जब राइट से आएगा तभी आगे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए। राइट से भी बता रहे हैं, राइट से अगर माइनस है तो क्या करते हैं? हो गया? लिखिए नोट, लिखिए। यदि मान ऋणात्मक आए, यदि मान ऋणात्मक आए तो 26 जोड़ करके उत्तर करते हैं। यदि मान ऋणात्मक आए तो 26 जोड़ करके उत्तर करते हैं, तो 26 जोड़ करके उत्तर करते हैं। आया बात समझ में? एक क्वेश्चन सेम मैं बोल रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर हो गया। के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? सॉल्व करिए सभी लोग, सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा। माइनस में आ रहा है वैल्यू तो 26 जोड़ दीजिए। आर। देखिए हमने क्वेश्चन क्या बोला है? बाएं से छठवें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर के बाएं कितना बोले? 18वां अक्षर कौन सा होगा? यही तो क्वेश्चन है। अब इसके बाद ये LR है, जोड़ लीजिए, कितना होगा? 10, आगे L 18 है, उतार लीजिए। L घटेगा तो कितना होगा? -8 होगा ना, तो 26 तुरंत यहाँ पर जोड़ दीजिए। यानी कि 26 जोड़ेंगे -8 में कितना होगा? 18 पे होता क्या है? R। ये माइनस तब के हम लिए बताएं जब आपका वैल्यू लेफ्ट में होगा, लेकिन ये माइनस आपका राइट में भी तो आ सकता है, तो वहाँ पर क्या प्रोसेस होगा सेम अभी आगे बताते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 20वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 20वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर
के दाहिने दसवां अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा? के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा? के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए पहले गिनने का तरीका बता रहे हैं, फिर आपको ट्रिक बता रहे हैं सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोले हैं, दाहिने से 20वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा, यही तो क्वेश्चन है। आइए गिन करके पहले देखते हैं क्या मिलता है आंसर। राइट से 20 गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्या है ये? जी है ना। के राइट 10 एरो आगे बना हुआ है, यानी 10 आगे बढ़ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है ये? क्यू। अब के राइट 15, अब यानी कि क्यू के राइट आपको 15 पुनः जाना होगा, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर समाप्त हो गया 9 पे, तो अब यहाँ गिनेंगे 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 क्या आया? अब यह आप डायरेक्ट कैसे प्राप्त करेंगे इसको सीख लीजिए, हमने रूल बता दिया कैसे सॉल्व करना। ध्यान दीजिएगा आर है तो घटेगा, ठीक है, बचेगा कितना? 10 बचेगा। ठीक है, आगे आपका आर 15 इसे उतार लीजिए, हो गया। अब इसके बाद आर है पुनः ये क्या होगा? घटेगा, यानी कितना होगा? -5 बचा। आपको हमने जस्ट लिखाया है कि अगर वैल्यू माइनस में होगा तो 26 जोड़ देते हैं, तो 26 यहाँ पर जोड़ दीजिए, यानी 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 होगा ना। अब सबसे पहली बार कुछ लोग यहाँ पे यू आंसर बता देंगे जो गलत है। हमने बताया है कि सबसे पहले ध्यान देना होगा वैल्यू लेफ्ट में है कि जोड़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे वैल्यू लेफ्ट में है कि, अगर लेफ्ट में होगा तो जस्ट का तस उत्तर कर देंगे, यदि आपका राइट में होगा तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से कितना आएगा? एफ आपका उत्तर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद टाइप नेक्स्ट लिखिएगा। हो गया, लिखिए अगला टाइप लिखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टफ लग रहा है? लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर, के दाहिने 15वां अक्षर हो गया, के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा? 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 हो गया। देखिए हमने क्वेश्चन यही बोला है ना, बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा? सेम प्रोसेस होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट है तो आप पहली स्थिति को उतार लीजिए, लेफ्ट राइट है जोड़ लीजिए, 10 और 15 25, आगे आर 9 है उतार लीजिए, ठीक है, ये एल है पुनः जोड़ लीजिए, कितना होगा? 34। क्या अल्फाबेट में 34 अक्षर होते हैं? नहीं। देखिए माइनस में होगा तो 26 जोड़ करके उत्तर प्राप्त करेंगे, यदि 26 से ज्यादा होगा तो 26 घटाकर उत्तर प्राप्त करेंगे, यानी 26 घटा देंगे, यानी कितना बचेगा? 8 नंबर पे होता क्या है? यही पर ध्यान दीजिए, अभी नोट मत करिए, सुन लीजिए बात को।
यदि 26 से ज़्यादा और वैल्यू लेफ्ट में है तो 26 घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। यदि वैल्यू राइट में 26 से ज़्यादा है तो पहले 26 घटा लेंगे, फिर उसके बाद राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करके उत्तर करते हैं। ठीक है, क्या गिन करके बताएं एच कैसे होगा? हाँ, अगर नहीं तो नीचे नोट लिख लीजिए इसे सॉल्व करने के बाद। लिखिए, देखिए यदि मान 26 से ज़्यादा है, यदि मान 26 से ज़्यादा है, यदि मान 26 से ज़्यादा है तो 26 घटाकर उत्तर करते हैं। यदि मान 26 से ज़्यादा है तो 26 घटाकर उत्तर करते हैं, 26 घटाकर उत्तर करते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए बाकी नेक्स्ट डे बताते हैं। हो गया।